हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 4। कौन सा? चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 3, जो कि प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर के प्रॉब्लम नंबर 8 तक इस पार्ट में, ये एक्सरसाइज 3 का ये पार्ट नंबर 1 रहेगा, जिसके अंदर में प्रॉब्लम नंबर 1 से प्रॉब्लम नंबर 8 तक का कंप्लीट आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो स्टूडेंट, बहुत ही अच्छे से हम लोग इसको कवर करने वाले हैं इस एक्सरसाइज को। अब बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो खासकर नए विद्यार्थी हैं जो नए सत्र में प्रवेश कर चुके हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये क्वेश्चन ज़रूर मैच कर लेना आप अपने बुक से। एक्सरसाइज 3 के अंदर में ये क्वेश्चन नंबर 1 की ये सभी प्रॉब्लम है क्या आपके बुक के अंदर में, ठीक। और स्टूडेंट, अब यहाँ पे आप ये जितने भी प्रॉब्लम आपको दिख रहा है यहाँ पे 2, ये फर्स्ट को मैंने दिखा दिया है, ये 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी लगभग 20 क्वेश्चन है। लगभग आज हम लोग 1 से लेकर के कहाँ तक, प्रॉब्लम नंबर 8 तक, यहाँ तक इस वाले जो वीडियो में है उसको देखने वाले हैं, ठीक। अगला जो प्रॉब्लम नंबर 9 से लेकर के आगे का जो भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ से प्रॉब्लम नंबर को बनाने से पहले सबसे पहले कुछ फार्मूला आप देख सकते हो, क्योंकि इस वाले एक्सरसाइज में फार्मूला यूज होगा, पिछला वाला भी और साथ में हमारा जो नया फार्मूला हमने समेशन ऑफ एन टर्म हमने देखा है कि सम ऑफ एन टर्म कैसे होता है। तो एस एन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, n/2 और ये बिग ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा समेशन का मेन फार्मूला है, ये याद रखना है आपको। देखो स्टूडेंट, तो जब हमारे पास में ये n दिया रहे और a की वैल्यू दी रहे और d की वैल्यू दी रहे, यानी कि फर्स्ट टर्म दिया रहे, d यानी कि कॉमन डिफरेंस दिया रहे और n की वैल्यू दी रहे, तब जाके ये वाला फार्मूला हम लोग को लगाना है। क्लियर है? अगर वहीं इसको थोड़ा सा हम लोग ब्रेक करते हैं तो मान लो 2a लिखा है, 2a को मैं अगर ब्रेक करूं a प्लस a लिख दूं, अगर इसको a प्लस a लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2a को a प्लस a लिख दिया तो ये बाकी को जैसा है n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी ऐसा रहने दिया। अब देखो ज़रा स्टूडेंट, यहाँ से अगर मैं इसको ये जो जिसको मैंने रेड सर्कल के अंदर में से घेरा हुआ है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अगर इसको मैं वो किया तो यहाँ पे क्या हमारा ये फार्मूला होता था a n का, किसका, ये a n इक्वल टू हमने पढ़ा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये ऐसा हमने पढ़ा था a n इक्वल टू। तो यहाँ पे ये पूरे के लिए, ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया है रेड कलर से, उस पूरे के लिए हम लोग क्या लिखेंगे a n। और यहाँ पे देखो एक और फार्मूला यहाँ पे जनरेट हो गया n/2 a प्लस a n क्या होता था, ये लास्ट टर्म होता था। क्लियर है? या फिर ये वाला फार्मूला याद रखना या फिर ये वाला। तो ये वाला फार्मूला कब अप्लीकेबल होगा, ये वाला फार्मूला हम लोग कब लगा सकते हैं, ये फार्मूला हमारा लगेगा कब, जब हमारे पास में n की वैल्यू दी है और a की वैल्यू दी है और a n की वैल्यू दी है। क्लियर है? d का इसमें कोई रोल नहीं रहे, ठीक है। d अगर ना दिया रहे तो हमारा इस फार्मूले से क्या हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म हमारा निकल जाएगा। क्लियर है? और कभी कभी लास्ट टर्म बोल के भी आपको क्वेश्चन में देता है कि सबसे आखिरी टर्म ये है, तो वही ये a n ही लास्ट है, l से मैंने ये दिखाया है, तो n/2 इंटू a प्लस l ये रहेगा। तो मेन फार्मूला आपका यहाँ है, यहाँ से टूटने के बाद एक इसका रूप ये बना और एक ये रूप हुआ। क्लियर है? तो सबसे पहले ये सब डिस्कस करना जरूरी था। देखो, a का मतलब है फर्स्ट टर्म, d का मतलब है कॉमन डिफरेंस, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म कि कितने टर्म है, a n का मतलब होता है लास्ट टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको लास्ट टर्म ऑफ AP, और s n का मतलब है सम ऑफ ऑल AP's टर्म। जितने भी AP के अंदर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर में टर्म रहेंगे, ये s n का मतलब वो होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब पहला नंबर प्रॉब्लम से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखो, कह रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमारे पास में ये प्रॉब्लम नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर 2 दे रखा है, इसका हमें सॉल्यूशन करते हुए चलना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, तो सब फटाफट से यहाँ पे जो हमारे पास में वैल्यू है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, 9 ये है, यानी कि फर्स्ट टर्म दिया है a इक्वल टू हमारे पास में 9 है। ठीक है, अब हमें निकालना है d यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो 12 में से 9 जाएगा, यहाँ पे घटाओ 12 में से 9, क्योंकि ये t2 माइनस t1 होता है, तो ये 12 में से 9 चला जाएगा तो हमारे पास में कितना बनेगा, ये बच जाएगा हमारे पास में 3। कितना बचेगा, 3। अब ये d हमारे पास में हो गया, d इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ये देखते चलना। और हमारा बोला है कि 16 टर्म तक आपको निकालना है, ऐसे करते हुए 16वें टर्म पे जो है उतने टर्म तक उसको सम करना है। तो यानी कि ये क्या दे रखा है, 16 टर्म, ये दे रखा है आपका
n की वैल्यू, तो n इक्वल टू क्या दे रखा है 16। अब हमारे पास में a मालूम है, d मालूम है और 16 मालूम है। आप पीछे के स्लाइड में देखो, क्या a मालूम रहे, d मालूम रहे और n मालूम रहे, तो तीनों जब मालूम रहे तो हमें कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो एस एन का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2, क्या होता है n/2, ठीक है, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये हो गया। अब देखो n की वैल्यू कितना है 16 और ये बाई 2 और ये रहा यहाँ पे 2 और a की वैल्यू क्या है a की वैल्यू क्या है 9 है, तो मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया, प्लस n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 16 और -1 और d का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, d का वैल्यू क्या है 3 और ये बिग ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और ये कटेगा 16 से, ये कट गया तो ये क्या हो गया बाहर में 8, ये रहा 8 और ये 2 9 जा 18 हो गया, ये 2 9 जा 18 प्लस 16 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 16 में से 1 चला जाएगा तो 15 और 15 मल्टीप्लाई 3, 16 में से 1 जाएगा तो 15 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब यहाँ पे 8 इंटू यहाँ पे 18 प्लस 15 3 जा 45, 15 3 जा क्या हो गया 45। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो हमारा आंसर किस तरह से आएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा, अब 45 में 18 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 40 और 10 50 और 8 प्लस 2 यानी कि ये हो जाएगा 63, कितना हो जाएगा 63। अब जैसे ही हम लोग 63 से 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आ जाता है 504, यानी कि समेसन ऑफ कितना, समेसन ऑफ 16 टर्म। तो एस एन के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 16 टर्म जो है, ये एन जो मैंने लिखा है यहाँ पे एन, उस जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 16वां टर्म, यानी कि 16वें टर्म तक का सम जो होगा इस एपी का, इस पूरे एपी का वो कितना आएगा 504 504, ये आंसर हो गया। प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं, वैसे ही चलेंगे। a इक्वल टू दे रखा है 8, d हमें चाहिए तो क्या कर लेते हैं 3 में से 8 को घटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा, d क्लियर है। और हमारे पास में और क्या दे रखा है 22 टर्म, यानी कि n इक्वल टू दे रखा है हमारे पास में 22, इतना हमें दे रखा है। अब हम लोग फार्मूला यूज कर लेते हैं, एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट d। देखो स्टूडेंट मैं तो दिखाई नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप जो भी बातें मैं कहता हूँ और जो मेरा पेन की मूवमेंट है उस पर आप बहुत ध्यान से देखते रहना, ताकि आपको सभी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होते चले। स्टूडेंट देखो n का वैल्यू मैंने 22 रखा और ये 2 हमने डाला यहाँ पे और ये हो गया 2, a का वैल्यू कितना है 8, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 8 अब प्लस n की वैल्यू क्या है हमारे पास में 22, तो ये रहा 22 -1 और d की वैल्यू क्या है -5 और ये मल्टीप्लाई में मैं -5 लिख के ऐसे ब्रैकेट लगा दिया। तो ये 22 से ये कटेगा 2 1 जा 2 11 जा, तो ये 11 अपने जगह पे यहाँ पे हो गया। अब 2 8 जा क्या हो जाएगा 16 प्लस अब 22 में से 1 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 21, ठीक है 21 और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 से, किससे हो जाएगा -5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 और ये रहा हमारे पास में 16 और देखो ये प्लस और पहले इन दोनों को कर लो मल्टीप्लाई 21 इंटू -5 तो कितना हो जाएगा माइनस का 105, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा 11, ठीक है, और ये 16 प्लस माइनस, यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस और ये क्या हो जाएगा 105, ठीक है। और ये हमने ब्रैकेट क्लोज किया। अब यहाँ पे 11 और ये 105 में से 16 चला जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 89, कितना बचेगा माइनस का 89, ठीक। अब जैसे ही हम लोग क्या करने वाले हैं 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ही हम लोग 11 मल्टीप्लाई -89 तो प्लस माइनस तो माइनस और 11 इंटू 89 तो कितना हो जाएगा 979, कितना माइनस का 979, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो देखो एस एन की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 22, तो S22 पे यानी कि वैल्यू जो है वो ये निकल के आई। तो ये दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 504 एक का आया और दूसरे का क्या आया माइनस का 979 आया। क्लियर है। अब तीसरे नंबर प्रॉब्लम पे चलते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन पे।
0.6, 1.7, 2.8 डैश 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 अप टू 100 टर्म। कहाँ तक? अप टू 100 वाले टर्म तक। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास में डाटा है उसको लिख लेते हैं। a इक्वल टू कितना है? 0.6, ठीक है। और यहाँ पे b इक्वल टू d इक्वल टू हमारे पास में क्या है? d इक्वल टू हम लोग घटा लेते हैं 1.7 माइनस 0.6, कितना? 0.6, ठीक है। तो 1.7 माइनस 0.6 हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे 1.7 माइनस 0.6, तो ये हो गया 1.1। कितना आ जाएगा? 1 इक्वल टू 1.1। ये d आ गया, d की वैल्यू क्या आ गई? 1.1। और n इक्वल टू हमारे पास में क्या है? 100 टर्म तक बोला है। फार्मूला हम लोग लगा देते हैं, सम Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। क्लियर है? तो s कितने पे? s 100 पे, s 100 पे हम लोग को निकालना है। तो n की वैल्यू क्या है? 100/2 ये रहा, और 2a की वैल्यू 0.6, तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.6 प्लस n-1। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 100। n की वैल्यू क्या है? 100-1। और d की वैल्यू क्या है? d की वैल्यू है d की वैल्यू है यहाँ पे 1.1। कितना? मल्टीप्लाई 1.1। ये बात समझ में आई? और ये क्लोज कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब ये कटेगा, 2 1 जा 2, 50 जा, ये 50 से कट गया, तो यहाँ पे 50 आ गया। अब देखो 2 मल्टीप्लाई 0.6, तो देखो 2 मल्टीप्लाई 0.6 कितना आ जाएगा? देखो ऐसे 2 मल्टीप्लाई 0.6 का मतलब हो गया कि 2 मल्टीप्लाई 6 बाई नीचे में 10, ठीक है, कुछ ऐसा। तो देखो 6 2 जा, ऊपर कर दो मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12 और नीचे में 10। अगर नीचे में 10 है तो इधर से एक डिजिट खिसका के दशमलव डाल दो, तो 1.2। इसका फाइनल क्या आ जाएगा? 1.2 आ जाएगा। क्लियर है? अब प्लस 100 में से 1 चला जाएगा, 100 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 99 और मल्टीप्लाई 1.1। ये बात समझ में आया? 1.1। अब आगे क्या हो जाएगा? यहाँ 50 और यहाँ पे 1.2। अब प्लस, अब देखो 99 को 1.1 से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका क्या आ जाता है? यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 99 मल्टीप्लाई 1.1 इक्वल टू 108। क्या आ जाता है? 108.9। क्या आ जाता है? 108.9, ठीक है। अब 108 पॉइंट में 1.2 को ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 50 हमने लिखा और इसमें प्लस कर देता हूँ 1.2 इक्वल टू कितना आ गया? 110.1, ठीक है। ये कैसे आया? ये हमारा देखो, ये 108.9 ये रहा, और ये दशमलव की जगह पे दशमलव लिखो और 2 को यहाँ लिखो और 1 को यहाँ लिखो, ऐसे। तो 9 + 2, इसको प्लस करना, 9 + 2 11 का 1 कैरी 1, 8 + 1 9, 9 + 1 यहाँ दशमलव है तो दशमलव, ये 10 हो जाएगा। 8 + 2 10 और ये 0 है तो ये 1 और ये 1, तो देखो 110 और 0.1, ये कुछ इस तरीके से है। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पे ये 50 हो गया। क्लियर? अब 50 से मल्टीप्लाई करो 110.1 से इसको, तो कितना हो जाएगा? इसको 110 मल्टीप्लाई 50 तो कितना आ गया? 55, यहाँ पे 5505। क्या आ गया? 5505। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये हमारा क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो ये समेशन ऑफ कितना 100 जो होगा वो इसका आंसर ये होगा। क्लियर है स्टूडेंट? देखो स्टूडेंट, अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर आप लाइक कर देना। आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे प्रॉब्लम पे। यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ इन सबको। देखो डेसिमल का ये सब जोड़ घटाओ अगर सिखाने बैठूँगा तो फिर समय काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मेन कोर कंसेप्ट को पढ़ाया जाए, बेसिक्स को भी, चीज़ें को भी लेके चला जाए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 4 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। ए क्या है हमारा? 1/15, ठीक है। और डी हमारा कैसे निकलेगा? 1/12 माइनस 1/15, ऐसा कुछ। तो ये हमारा 12 और 15 का हमें पहले एलसीएम निकालना होगा क्योंकि घटाना पड़ेगा। तो 12 और 15 का एलसीएम जैसे ही निकालते हैं तो करो किससे? 3 से। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक है। अब ये कितना हो गया?
अब तो कोई नंबर से नहीं जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 3 × 4 × 5, तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 और 23 जा 60, तो ये नीचे में हो गया 60। अब 12 से इसको करो, 12 5 जा है ना 12 25 60, 12 5 जा 5 × 1 तो ये 5 हो गया, माइनस 15 4 जा 15 चौके 60, 4 × 1 तो ये ऊपर में 4, तो फाइनली हमारे पास में क्या आ गया 5 में से 4 गया 1/60, तो D की वैल्यू क्या आ गई 1/60 आ गई, D की वैल्यू क्या आ गई 1/60। ये बहुत अच्छे से देखो, पूरा बेसिक्स चीज़ों को यहाँ पे समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है आप लोगों को। चलो देखते चलो स्टूडेंट, कोई बात नहीं। अब फार्मूला यहाँ पे लगा देते हैं, SN इक्वल टू क्या होगा n/2 2a + n-1 × D ये होगा। अब देखो n की वैल्यू हमारा क्या है 11 है ना, 11 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे S11 इक्वल टू 11/2 और 2 × a की वैल्यू क्या है 1/15 प्लस, और n की वैल्यू क्या है हमारा 11 - 1, और ये D की वैल्यू हमारे पास में क्या है, एक मिनट चलो 11 - 1 और D की वैल्यू क्या है 1/60, कितना है 1/60 ये रहा, और बिग ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ज़रा यहाँ से 11/2 ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2/15, क्योंकि ये 2 × 1/15 यानी कि 2 से ऊपर में मल्टीप्लाई हो, कटर तो कोई रहा है नहीं, प्लस 11 - 1, तो 11 - 1 कितना हो जाएगा आपका 9, सॉरी 11 - 1 ये क्या हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, ये 10 हो गया, और मल्टीप्लाई 1/60 60, तो देखो ये 10 से ये ख़त्म हो गया, कितने 10 6 जा, ठीक। तो फाइनली हमारे पास में क्या बचा, ये बचा 11/2 और अंदर में 2/15 प्लस क्या बचा 1/6, क्या बचा 1/6, क्योंकि ये ख़त्म हो गया, ये 10 1 जा 10 6 जा, तो 1/6। अब हम लोग क्या करते हैं, अंदर का पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, तो 11/2 और ये देखो 15 और 6 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 15 और 6 का एलसीएम देखो 3 से निकालते हैं, 3 5 जा 3 2 जा है ना, तो 5 3 जा 15 और 15 2 जा 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, 15 दूना 30 और 2 दूना 4 ये हो गया, प्लस 6 5 जा और 5 × 1 5 ये हो गया। अब देखो यहाँ क्या हो गया 11/2 और 4 + 5 कितना 9 ये क्या हो गया 30 हो गया। अब 11/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 11/2 × 9/30 ऐसा ऐसा है। तो कहीं से कोई कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पे कोई भी कट रहा है क्या, यस बिल्कुल, ये 9/30 कट रहा है, 9/30 कट रहा है, तो काट लेते हैं। 3 3 जा और 3 10 जा, कुछ ऐसा कट रहा है, 3 3 जा 3 10 जा, तो फाइनली हमारे पास में 11 3 जा 33 और 10 2 जा 20, 33/20 हमारे पास में फाइनली क्या आंसर आया 33/20। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर, ठीक है 33/20। स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 5 के सॉल्यूशन को देखते हैं हम लोग। टर्म दिया हुआ है n² + 1/n, n² - 1/n डैश अप टू 20 टर्म, लगभग 20 टर्म तक। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म क्या है n² + 1/n, ओके। और अगर हम लोग d निकालें तो क्या होगा, ये n माइनस ये वाला होगा, तो n - n² + 1/n ये वाला, क्लियर है। अब इसका d निकालते हैं तो देखते हैं क्या आता है, n और इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब नीचे में 1 है, ठीक है। तो 1 और n का एलसीएम क्या होगा n, तो n ही रहेगी। 1 से n को डिवाइड करोगे तो कितने जामे, n जामे, तो n × n, तो क्या हो जाएगा n²।
और ये माइनस एन स्क्वायर ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस में 1। ये किस में हो जाएगा माइनस में 1, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे है। अगर मैं ब्रैकेट यहाँ पे लगाऊँ तो माइनस प्लस तो माइनस, माइनस प्लस माइनस ही होगा। क्लियर है। तो एन स्क्वायर से ये एन स्क्वायर, क्योंकि एन स्क्वायर माइनस में है और ये एन स्क्वायर प्लस में, इसलिए कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया हमारे पास में -1/n, ये हमारा d हो गया। क्लियर है स्टूडेंट। और हमारे पास में नंबर ऑफ़ टर्म कितने दिए हुए हैं, जिसको हम लोग n बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म जिसको हम लोग क्या बोलते हैं n बोलते हैं, ये कितने दिए हुए हैं 20 टर्म तक दिया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है 20 टर्म तक आपको दिया हुआ है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं। तो फार्मूला हमने पढ़ा है Sn = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। यही फार्मूला हमने पढ़ा है, उसको लगा लेते हैं। n की वैल्यू हमारे पास में कितना है 20, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 20/2, और ये रहा 2। a की वैल्यू हमारे पास में क्या है, a की वैल्यू है n² + 1/n, ये है। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास में क्या है, n की वैल्यू हमारे पास में क्या है n² + 1/n, ये हमारे पास में वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे प्लस कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और n-1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, n की वैल्यू क्या है 20-1, और d की वैल्यू हमारे पास में क्या है -1/n। ये d की वैल्यू हमारे पास में यहाँ है -1/n, ये हमने लिखा और इसको ब्रैकेट क्लोज किया। ये कटेगा 2 से 40 जा में, 240 जा। क्लियर है। तो ये कितना हो गया 40 हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, जैसे 2 से इन सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 क्या हो जाएगा n², अब प्लस यही 2 फिर 1 से भी होगा, तो क्या हो जाएगा 2, और ये नीचे में n। क्लियर है। और प्लस ये 20 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 19, और ये क्या -1/n, ये अपनी जगह पे, और ये बिग ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे ये 40 हो गया। अब यहाँ से अब देखो ये 2n² + 1 और माइनस ये प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे 2n² + 2/n, और प्लस माइनस तो माइनस, और ये क्या हो जाएगा 90/n, ये ऊपर जाएगा। क्लियर। ये ऐसे हो गया कुछ। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये 40 हमने लिखा, और उसके बाद हमने क्या किया n का क्या करेंगे हम लोग, n का एलसीएम लेंगे तो n ही होगा। n के ऊपर में ये जो टर्म लिखा है वही का वही हो जाएगा, तो 2n² + 2, और ये माइनस का 19, और ये बिग ब्रैकेट। ठीक है। अब यहाँ पे अगेन हम लोग चलते हैं, ये 40 हो रखा है, और यहाँ पे 2n², अब ये n² वाला तो कोई नहीं है तो छोड़ दो, तो यहाँ पे लिख दो 2n² रहने दो, और ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 19, तो यानी कि माइनस के 19 में से +2 घटा दो, तो माइनस का साइन ज़्यादा है तो माइनस का साइन आएगा, 19 में से 2 चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17, और ये बाई में n, ये हो गया। ये हमारा कुछ इस प्रकार से आया। अब आगे देखते हैं हम लोग कि और क्या इसके अंदर में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। एक मिनट ना, ये 40 नहीं होगा, ये 10 होगा। ठीक है। क्या होगा 10 होगा। ये 10 हो गया। अब चलो, अब हम लोग एक काम करते हैं, अब 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू, यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 2n² - 17, और बाई में n, और ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट देखो SN यानी कि S20 पे हमारा ये वाला आंसर आया। ये 5वां नंबर था। अब 6वां नंबर के सॉल्यूशन पे चलते हैं हम लोग। सबसे पहला टर्म स्टूडेंट क्या दे रखा है हमारा, ये A वाला जो है फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है 1 - 1/n, ये दे रखा है। अगर D मुझे निकालना है तो कैसे करना पड़ेगा, ये वाला टर्म माइनस ये वाला टर्म। ठीक है। तो हमें क्या करना होगा 1 - 2/n, और माइनस करना होगा किसको, यहाँ पे 1 - 1/n को। क्लियर है। कुछ इस तरीके से ये हमारे पास में टर्म है। चलो तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखो 1 - 2/n, इसको मैं 1 - 2/n यहाँ पे लिखा। ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा, और ये वाला माइनस यहाँ पे, क्योंकि माइनस प्लस तो -1, यहाँ पे -1, और ये माइनस माइनस तो प्लस,
और ये क्या हो जाएगा 1/n, ये क्या हो गया प्लस 1/n। अब देखो ये 1 प्लस में है और ये 1 माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया, 0 हो गया। और माइनस का 2n और प्लस का 1/n, ठीक है। तो ये क्या बचेगा हमारे पास में 1/n। जब माइनस का 2n और प्लस का 1/n करेंगे हम लोग, क्लियर है। तो ये क्या बचेगा, देखो खुद से देख लो, n और n का एलसीएम क्या होगा n, तो ये ऊपर में क्या होगा -2 और ये +1, तो क्या हो जाएगा ये -2 + 1, तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन ज़्यादा है तो -1/n। तो d इक्वल टू क्या आ गया आपका फाइनली, d इक्वल टू आपका -1/n। और नंबर ऑफ़ टर्म इसमें कितने दे रखे हैं, n टर्म तक, कितने n टर्म तक, ठीक है। तो यहाँ पे Sn, तो n टर्म है तो Sn ही रहने दो, ठीक है। फार्मूला हमें पता है क्या, n/2, क्लियर है, n/2, उसके बाद 2a + n-1 × d, यही फार्मूला है मेन फार्मूला। अब n की वैल्यू हमारे पास में क्या है, n की वैल्यू हमारे पास में तो n ही है, तो n ही रहने दो। तो n/2 और 2a का हमारे पास में क्या है यहाँ पे 2 × और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1 - 1/n, तो ये लिखा मैंने 1 - 1/n, ये मैंने लिखा, क्लियर हुआ, ठीक है। देखो स्टूडेंट, मैं तो दिखाई नहीं दे रहा हूँ लेकिन मेरी बातें तो आप तक पहुँच रही हैं, तो ये पेन की जो मूवमेंट है उस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा n-1 मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा ये n-1 मल्टीप्लाई, और d की वैल्यू क्या है -1/n, तो -1/n ये रहा, ठीक है। और ये बिग ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा Sn इक्वल टू क्या होगा n/2, क्लियर है। और 2 × 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2 × 1, तो ये क्या हो जाएगा 2, और ये -2 × 1 तो 2 हो गया। एक मिनट ना, पहले इसके एलसीएम कर लेते हैं उसके बाद, क्योंकि फिर कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं अभी एलसीएम कर लेता हूँ। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ये n का एलसीएम क्या होगा n, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को n में डिवाइड करोगे, 1 से n में डिवाइड करोगे तो कितने में जाएगा n जहाँ में चला जाएगा, क्लियर है। और 1 × n, तो यहाँ क्या हो जाएगा n, ठीक है। और ये माइनस n से n को डिवाइड करोगे, n से n को डिवाइड करोगे तो कितने जहाँ में जाएगा 1 जहाँ में, क्लियर है। तो 1 जहाँ में चला जाएगा, 1 × 1 तो क्या हो जाएगा 1, ये बात समझ में आया। और ये प्लस ये क्या हो जाएगा आपका n-, ये हो जाएगा आपका इसको रहने देते हैं n-1 × -1/n, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं, ये n/2 हो गया और ये हो गया 2 × n, तो क्या हो जाएगा 2n, और 2 × -1 तो क्या है माइनस का 2 और बाई में n, ये कुछ ऐसा हो गया। और ये अब यहाँ पे देखो ये प्लस का साइन है, यहाँ पे किसका साइन है प्लस का। पहले ये जो -1/n है ना, इसको इस सब में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये अगर n मल्टीप्लाई -1/n करे ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि यही -1/n है, ये 1 के साथ होने जाएगा मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस, और 1 × तो क्या हो जाएगा 1 × 1/n, तो ये वही का वही रहेगा, 1/n ही रह जाएगा। और ये बिग ब्रैकेट क्लोज, ये समझ में आया कैसे हुआ। n/2 हमने यहाँ पे लिखा और ये रखा हमने 2n - 2/n, और ये प्लस n से ये देखो n कैंसिल हो गया, n से n क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखो क्या बच गया यहाँ पे प्लस माइनस, ध्यान से देखो क्या बच गया प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये हटा देता हूँ ये प्लस को, क्योंकि अब ब्रैकेट से फ्री कर रहा हूँ, प्लस माइनस तो माइनस आ जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/n, ठीक है। तो देखो 1 + 1/n, ये कैसा आ गया 1 + 1/n। अब मान लेता हूँ कि मैं ये इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो ये 1 है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, ये मैंने ऐसे लगा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे n/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अब ध्यान से देखो
अब ये सब का एलसीएम अगर हम लोग निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा n, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 2n-2 हो गया। अब 1 से n में करोगे तो n, अब 1 इंटू n तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का n हो जाएगा, ठीक है। और ये n से n में करोगे तो n ही 1 जा में, अब 1 इंटू 1 तो ये प्लस का 1, ठीक है। जो यहाँ पे साइन है वो साइन दे देते हैं और ये बिग ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये क्या हो गया n/2, आगे में 2n में से n चला गया तो क्या बचेगा, n बचेगा। 2n में से एक n चला गया तो n बचेगा। अब -2 में से एक 1 चला गया है, नंबर में से नंबर घटाओ, अलजेब्रा में से अलजेब्रा घटाओ, तो 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, माइनस का 1, क्लियर है। और ये n इतना बचा। अब देखो ये क्या हो जाएगा n/2 मल्टीप्लाई n-1/n। अब देखो n से ये n कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास में समेशन ऑफ n इक्वल टू क्या बचा, n-1/2, क्या बचा, n-1/2। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट आंसर हुआ। ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट आंसर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बनाना है। थोड़ा सा एलसीएम आपको परेशान करेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 2 पे आते हैं। हाउ मेनी टर्म्स विल इट टेक टू गेट द सम 1046 इन AP 7, 10 होल 1/2 और 14। कह रहे हैं कि कितने टर्म में जो समेसन है वो 1046.5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये समेसन दे रखा है, ये जो हमारे पास में डाटा दे रखा है उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। समेशन तो यानी कि SN दे रखा है, यहाँ पे सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, SN दे रखा है, क्लियर, 1046.5 ये दे रखा है। A की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा दे रखा है कितना, 7, फर्स्ट टर्म हमारा कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, ठीक है। और हमारा कॉमन डिफरेंस यानी कि D जो है वो हमारा इसमें से निकलेगा, ये 10 होल 1/2 माइनस 7 इसमें से निकलेगा। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पे 10 2 या 20 या 20 इंटू 1 21, 21/2 माइनस 7 और ये नीचे में 1, तो क्या हो जाएगा 2 और 1 का एलसीएम 2 और ये ऊपर में 21 और ये माइनस 1 से 2 में करोगे तो 2 और 7 2 जा 14, तो क्या हो जाएगा 21 में से 14 चला गया तो 7/2। तो फाइनली हमारे पास में कॉमन डिफरेंस क्या आया, 7/2। ये याद रहेगा कितना आया, 7/2, ठीक है, 7/2 हमारे पास में है। अब चलो, तो हमें क्या क्या पता है, SN पता है और फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया कितना, 7/2। अब हमें क्या करना है कि n निकालना है, हमें क्या निकालना है कि n क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं, SN इक्वल टू क्या होता है, n/2, ठीक है, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D, यही फार्मूला होता है। SN हमारा दे रखा है ये 1046.5 इक्वल टू n की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, n ही तो निकालना है, n नहीं पता है तो n/2 लिख देते हैं। 2a की वैल्यू हमारा कितना है, a की वैल्यू हमारा यहाँ दे रखा है 7, क्या दे रखा है 7, मल्टीप्लाई 7 और प्लस n का वैल्यू मुझे नहीं पता तो n-1 और d की वैल्यू हमें पता है कितना, 7/2, तो ये रहा मल्टीप्लाई 7/2, क्लियर हो गया। अब देखो 1046.5 हो गया। इतना को करने के बाद अब हमें क्या करना है कि ये जो डेसिमल है इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डेसिमल को हटा लेते हैं, तो हमारा काम और भी सुविधा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। ये 5 लिखा हमने, डेसिमल को ब्रेक किया तो 10 हो गया, इक्वल टू n/2 ये रहा और 7 2 ये कितना हो गया 14, ठीक है, प्लस ये हो गया n-1 इंटू 7/2, ठीक है। अब देखो तो 1046.5 बाई ये हो गया 10 इक्वल टू n/2। अब देखो ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं कि ये 7/2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये 14 प्लस ये 7 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7n, क्या हो जाएगा 7n और ये फिर से यही 7 फिर इससे होगा तो -7 1 जा 7 और नीचे में ये 2 हो जाएगा, सब ये ऐसे खींच करके 2 हो जाएगा, क्लियर हो गया ये बात। और ये बिग ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो 1046.5/10 इक्वल टू n/2 और ये रहा 14। अब ध्यान से देखो
अब एक काम करते हैं, हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे काम हमारा पड़ रहा है कि इसका एलसीएम लेने का। तो 14 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब चलो 1 और 2 का एलसीएम तो 2 होगा, और 1 से 2 को डिवाइड करोगे, भागित करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और 2 × 14 तो कितना हो जाएगा, 28, प्लस 2 से 2 को करोगे 1 जा में, तो ऊपर जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो 7n-7 ये ऐसा हो गया। अब चलो आगे क्या हो जाएगा, 10465 बाई क्या होगा यहाँ पे 10 इक्वल टू ये हो जाएगा n/2, और ये देखो 28 में से ये 7 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 21 प्लस 7n। क्लियर है। और ये क्या बच जाएगा नीचे में 2। अब देखो यहाँ से कट रहा है, 2 1 जा 2 5 जा, ऐसे हम लोग काट सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10465 × 2। ठीक है, ये वाली जो 2 है वहाँ चला गया, और इधर में क्या होगा 5n, ये जो 5 है ये वाला 5 ये n से जाके, और ये क्या हो जाएगा 21 प्लस 7n, ऐसा कुछ। अब 10465 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ में तो ये आ जाएगा आपका 20930 इक्वल टू, अब 5n को इसमें करोगे तो 105n प्लस 7 5 जा 35 और n इंटू n तो क्या हो जाएगा n²। अब आप ध्यान से देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिट बैठेगा, तो ये इसको आप लिख सकते हो क्या 35n² प्लस 105n माइनस, क्योंकि ये 20930 को इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा। क्लियर है। मैं यहाँ पे इसको क्लीन कर देता हूँ। माइनस क्या हो जाएगा 20930। क्लियर है, ये हो गया क्लियर। अब देखो, अब जब इस सब में से आप क्या करते हो और इक्वल टू 0 के बराबर, इन सब में से आप क्या करते हो 35 कॉमन ले लेते हो। 35 कॉमन लेते हो तो ये क्या बच जाएगा n² प्लस ये आपका क्या बच जाएगा 3n, क्या बच जाएगा 3n, क्योंकि 3 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 105 आ जाएगा, और ये माइनस, और ये क्या बच जाएगा 598। क्लियर है, और इक्वल टू 0। अब ये 35 को जब बराबर के इधर भेजोगे इक्वल के इधर में तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अंत में हमारे पास में n² प्लस 3n माइनस 598 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें से हमें 2 वैल्यू मिलेगी, तो इसको पहले ब्रेक करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा n² प्लस यहाँ पे 26n माइनस 23n, ऐसे हम लोग ब्रेक करके देखेंगे। 26 गुणित 23 करने पे हमारा 598 भी आ जाएगा, और साथ में हमारा क्या हो जाएगा प्लस माइनस, तो माइनस में भी आएगा। और देखो ये 26 में से 23 घटाओगे तो प्लस वाला साइन ज़्यादा है तो प्लस का 3n भी बचेगा। क्लियर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काफ़ी अच्छे से हमने इसको देखा है, और ये 598 इक्वल टू 0 ये हमारे पास में हो गया। अब देखो n हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, n कॉमन लिए तो n प्लस 26 यहाँ से एक बचेगा, और ये माइनस का 23 अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा n प्लस 26। क्लियर है, ये बचेगा, और इक्वल टू 0। अब अब यहाँ से इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लेते हैं तो n और माइनस 23 एक बॉक्स में, तो n माइनस 23 एक हो जाएगा, और एक हो जाएगा n प्लस 26 इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गया। अब एक एक करके है ना, n माइनस 23 एक बार 0 के बराबर कर लेते हैं, और एक बार n प्लस 26 इक्वल टू 0 के बराबर करते हैं। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे कि जब आप n इक्वल टू 23 कर रहे हैं तो n की वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव 23, और ये कैसा है 23 पॉजिटिव है, कैसा है पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे n इक्वल टू करने जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का 26, जो कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं, क्योंकि काउंटिंग जो रहेगी, जो भी n की वैल्यू रहती है हमेशा पॉजिटिव रहती है। ठीक है, माइनस में कभी नहीं रहती, इसलिए ये जो है ये क्या होगा स्वीकार नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्लियर है। तो यानी कि जो ये आपका ये जो सम दिया हुआ है 1046.5 है ना, यानी कि आपका Sn जो दिया हुआ है वो उसका टर्म जो है ना, टर्म कौन सा टर्म, कितने टर्म को जोड़ने से वो होगा 23, लगभग टोटल 23 टर्म रहेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। 23 टर्म को जोड़ने के बाद ये टर्म आएगा 1046.5 इस AP सीरीज़ का।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ पे देखना क्या लिखा हुआ है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 24, 21। फिर से वही क्वेश्चन है ना, और यहाँ पे सम भी दिया हुआ है। तो चलो यहाँ पे एस सॉल्यूशन पे चलते हैं। क्लियर। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि टेकन सो देयर ऑफ सम इज़ 78। एस एन हमारे पास में दिया हुआ है, क्या एस एन दे रखा है 78, और हमारा ए दे रखा है कितना 24, और कॉमन डिफरेंस जो दे रखा है वो 21 माइनस 24 करोगे आप तो ये हो जाएगा -3। कितना हो जाएगा -3। ठीक। और हमें कह रहा है कि टर्म निकालो, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं एस एन इक्वल टू n/2, और यहाँ पे टू ए प्लस n-1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है, हमने लगा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे 78, क्योंकि एस एन की वैल्यू दे रखी है 78, एन की वैल्यू हमें नहीं पता तो n/2 ही रहने देंगे, और 2a ए की वैल्यू हमें पता है 24 प्लस n-1, एन की वैल्यू हमारे पास में नहीं पता है तो n-1 रहने देंगे। डी की वैल्यू हमारे पास में कितना है -3, तो ये -3 ये रहा। क्लियर है। तो ये रहा 78 इक्वल टू n/2, और ये 24 इंटू 2 कितना 48। ठीक है। और ये प्लस हमारे पास में, और माइनस और ये प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस में, और ये क्या हो जाएगा 3n माइनस माइनस प्लस। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 3, तो 3 हो जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा 78 इक्वल टू n/2, और ये क्या हो जाएगा 48। अब देखो प्लस माइनस तो -3n, और प्लस प्लस तो प्लस का 3, ये तरीका है हमें इसको। तो 78, और ये 2 को मान लो मैं इधर भेज देता हूँ इसके पास, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके उधर में। इधर में क्या बचेगा n, इधर में क्या हो गया 48। अब देखो एक मिनट ना, 48 नहीं, क्योंकि अभी कुछ घटेगा जुड़ेगा घटेगा यहाँ पे। अब 48 और प्लस का 3, तो कितना हो जाएगा 48 और प्लस 3 तो 51 हो जाएगा, और ये माइनस का 3n। क्लियर है। अब ये 78 मल्टीप्लाई 2, अब देखो n इंटू इसमें करो तो क्या हो जाएगा 51n, और ये प्लस माइनस तो माइनस, और 3 इंटू n तो 3n स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो इसको हम लोग फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे रखते हैं। तो 78 इंटू 2 के 8 2 जा 16, और 7 2 जा 14 प्लस 1 15 156। ये बात समझ में आया। चलो ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग बाई फार्मूला हम लोग रखते हैं। तो एक काम करते हैं, ये 3n स्क्वायर और इसको सबको उठा के उधर ले आते हैं। ठीक है। क्लियर। तो देखो 3n स्क्वायर को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 3n स्क्वायर। 51 को इधर लेके गए तो क्या हो जाएगा 51n माइनस में, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो उधर जाएगा तो माइनस में, और 156 अपनी जगह पे है। ठीक है। समझ में आ रहा है। इसको उठा के इधर इधर ला रहे हैं, इसको उठा के इधर इधर ला रहे हैं। ठीक है। ये बात है, ये हो गया। और इधर में तो आपका ये 156 प्लस में तो है ही, और इक्वल टू 0। ये बात समझ में आया। अब एक काम करते हैं, सब में से 3 कॉमन ले लेते हैं 3, तो ये n स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 17 है ना n, अब प्लस यहाँ पे 156 में से 3 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 52 इक्वल टू 0। अब ये 3 को इक्वल के इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा 0। तो क्या बचा है n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा। अब इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस, अब 17n को इस तरह से हमें रखना है ताकि ये 52 आए। तो आपको पता है कि 13 चौके 52, तो ये यहाँ पे 13n और प्लस माइनस माइनस प्लस भी होना चाहिए तो माइनस में देंगे। ठीक है। यहाँ पे 13n माइनस 4, क्या लिखने वाले हैं 13n माइनस का 4n और प्लस का 52 इक्वल टू 0। ये हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हमने तोड़ लिया इसको। ठीक है। तो अब n यहाँ से कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा n माइनस 13 यहाँ से निकल गया, यहाँ से माइनस 4 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा n माइनस यहाँ पे 13 अगेन कॉमन। तो n माइनस 13 इस बार कॉमन बाहर ले लो और क्या बच जाएगा n माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये दोनों टर्म हो गया। अब एक बार करते हैं n इक्वल टू n माइनस 13 इक्वल टू 0 करते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे n माइनस 13 इक्वल टू 0 कर लेते हैं और एक
n माइनस 4 इक्वल टू 0 कर लेते हैं, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 और ये n इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, यानी कि n का दो वैल्यू इस बार निकला है। पिछले क्वेश्चन में नहीं निकल रहा था, लेकिन इसमें n की वैल्यू दोनों पे, यानी कि 13वें टर्म पे जोड़ने पे भी आपका 78 आ जाएगा और चौथा टर्म पे भी जोड़ने पे क्या हो जाएगा आपका 78 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि सम ऑफ 4th और 13, ठीक है, टर्म्स विल बी 78, ठीक है, क्या हो जाएगा 78, और यही क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ 1, लास्ट टर्म इज़ 11। पहला टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म 11 दिया हुआ है, सम दिया हुआ है 36। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको नंबर ऑफ टर्म भी निकालना है, एन निकालना है और डी भी निकालना है, ठीक है, निकल जाएगा। सबसे पहले हमें जो गिवन रहता है उसको हम लोग टारगेट करते हैं, उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है कितना 1। लास्ट टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं, लास्ट टर्म को हम लोग लिखते हैं एल से, क्या एल, यानी कि लास्ट टर्म हमारा है 11, ठीक है। और एल को ही हम लोग ए एन भी बोलते हैं, एल को भी हम लोग क्या बोलते हैं ए एन, याद रहेगा, ए एन भी बोलते हैं लास्ट टर्म को, ठीक है। अब एस एन हमारा दे रखा है कितना 36, एस एन हमारा दे रख सकता है दे रखा है 36। अब हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। तो फार्मूला हमारा पास में एक फार्मूला हमने पढ़ा था, मैंने जब ये स्टार्ट ही किया था तब फार्मूला बताया था। एस एन का एक और फार्मूला होता है, क्या होता है, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस क्या होता है ए एन, ऐसे मैंने पढ़ाया था, ठीक है, ए प्लस ए एन। तो एस एन का हमारे पास में, ठीक है, एस एन का हमारे पास में ए एन, यानी कि ए एन को ही हम लोग लास्ट टर्म में बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमें n मिल जाएगा, क्योंकि n हमें क्या की चीज़ है, n की ज़रूरत है, n क्या होगा और हमारा क्या कॉमन, ये d भी क्या होगा, ये दोनों क्वेश्चन मार्क है। तो हमें यहाँ से ये फार्मूला हमारा दिया हुआ है, एस का ये एक फार्मूला का रूप ये भी है। तो n हमें नहीं पता है, एस लेकिन पता है, तो यहाँ 36 रखता हूँ। n की वैल्यू हमारे पास में क्या है, हमारा नहीं दिया हुआ है, तो n/2 हो गया। a की वैल्यू दे रखा है 1 प्लस ए एन, यानी कि लास्ट टर्म दे रखा है 11, क्या दे रखा है 11, ठीक है। तो यहाँ पे 36 मल्टीप्लाई, ये 2 को मैं उधर भेज देता हूँ, तो ये ऊपर उधर चला गया, और n इंटू 1 प्लस 11, तो ये क्या हो जाएगा 12। अब ये 36 मल्टीप्लाई 2 और ये 12, तो n का कोएफिशिएंट है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा नीचे चला जाएगा, इक्वल टू n। अब ये कटेगा 12 1 जा 12 3 जा, ठीक है, और क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी कि n इक्वल टू क्या हो गया 6, n इक्वल टू क्या हो गया, ये 6 हो गया, हमारा n निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग एस एन का फार्मूला लगा देते हैं। तो एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो इसके अंदर में d आता है, तो एस एन हमें तो पता है कितना 36, तो यहाँ पर लिख देते हैं 36। n हमें पता चल गया कितना 6, तो यहाँ लिख देते हैं 6/2। 2 इंटू ए की वैल्यू हमारा कितना है 1, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, प्लस n हमें नहीं, n की वैल्यू हमें पता है 6 माइनस 1, और d हमें नहीं पता है, तो d को d रहने देते हैं, ठीक है। तो ये 36 हो गया, और ये कटेगा 2 1 जा 2 3 जा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो गया, और ये 2 इंटू 1, तो ये 2 ही रह गया, और ये हमारे पास में प्लस 6 में से 1 गया तो क्या हो गया 5, और ये d, तो क्या बच गया 5d, ये क्या बच गया 5d। तो ये 36 इक्वल टू, अब देखो 3 2 जा 6, अब यही 3 फिर इससे होगा तो प्लस प्लस तो प्लस, अब 5 3 जा 15d, क्लियर है, ये हो गया। अब देखो 6 को इधर भेज देता हूँ, तो 36 माइनस 6 इक्वल टू 15d। अभी क्या हो जाएगा 30 हो गया इक्वल टू ये 15d। अब d इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 बाई ये 15 नीचे आ जाएगा, तो ये 15 ये कटेगा, 15 1 जा 15 2 जा, तो d इक्वल टू ओवर हमारा फाइनली क्या आ गया 2, d इक्वल टू क्या आ गया 2। तो यहाँ पे आपने देखा एक तरफ n इक्वल टू क्या आया 6 और d इक्वल टू हमारा क्या आ गया 2। तो इस तरीके से ये जो फार्मूला मैंने
बताया था, इस पे आपको ध्यान देना है। एसएन का एक ये भी रूप है, ये भी एक फार्मूला है, ठीक है। अब प्रॉब्लम नंबर 5 पे आते हैं हम लोग, तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। कह रहा है कि फर्स्ट टर्म इज़ 17, पहला 17 है, लास्ट टर्म 350, कॉमन डिफरेंस 9 है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो हाउ मेनी टर्म आर इन इट, ठीक है। तो टर्म कितने होंगे, तो फाइंड द सम ऑफ इट्स प्रोग्रेशन। और इसका आपको क्या करना है, प्रोग्रेशन सम भी निकालना है। टर्म यानी कि एन भी आपको बताना है कि क्या होगा, और एस एन भी बताना है कि क्या होगा, ठीक है। चलो सॉल्यूशन पे जो पहले दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि फर्स्ट टर्म, तो ए इक्वल टू हमारा कितना दे रखा है 17, ठीक है। लास्ट टर्म यानी कि ए एन बोल लो चाहे एल बोल लो, ठीक है, ये कितना दे रखा है 350, और क्या डी दे रखा है हमारे पास में 9, क्या दे रखा है डी दे रखा है हमारे पास में 9। अब हमें फार्मूला लगा लेते हैं एस एन इक्वल टू तो एस एन का फार्मूला क्या होता है n/2, ठीक है, इंटू ए प्लस एल। अब यहाँ से हमें, मैं ये फार्मूला क्यों लगा रहा हूँ, इसलिए लगा रहा हूँ ताकि हमें क्या मिल जाए, हमें n की वैल्यू यहाँ से मिल जाए, क्योंकि एस एन को ताकि हम लोग बाद में वो करते बने, फिट करते बने इसको इक्वेशन में, ठीक है। इक्वेशन बना के करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे एस एन तो हमें नहीं पता, तो एस एन रहने दो, n/2 नहीं पता, n मुझे नहीं पता, तो n/2 ये हो गया, और a की वैल्यू कितना है 17 प्लस, और l की वैल्यू क्या है 350, ये हो गया। अब जैसे ही हम लोग ऐसे करते हैं n/2 और ये 17 और 350 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 367, ठीक है। और ये इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको क्या बना लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये एस एन का एक वैल्यू होगा, ठीक है। अब अगेन, अब दूसरा इसी का एक और वर्जन है, उसको यूज करते हैं। एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये भी तो एक फार्मूला है ना, ठीक है, एस एन का। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें वैल्यू रखते हैं, तो एस एन इक्वल टू क्या होगा, ये n/2 ये रहा, और ये 2, ए की वैल्यू हमारे पास में कितना है, ए की वैल्यू है 17, तो ये रखा हमने 17 प्लस, अब n की वैल्यू क्या है हमारे पास में, n की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, ठीक है। तो ये n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, हमें डी की वैल्यू दे रखी है 9, डी की वैल्यू, तो ये डी यहाँ रख देते हैं। तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2, और ये 17 2 जा 34 प्लस, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये 9 को n में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 9n, और ये प्लस माइनस माइनस का 9, ठीक है, और ये ब्रैकेट। और यहाँ से चलते हैं, एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये 34 में से 9 चला गया तो कितना बचेगा हमारे पास में 25, तो 25 प्लस 9n, ठीक है, क्या हो जाएगा 25 प्लस 9n, ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा कौन सा सेकंड, ठीक है। अब हम इसमें ज़्यादा तोड़ मोड़ नहीं कर सकते। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को बराबर करते हैं, क्योंकि ये भी उसी का, ये दोनों को बराबर क्यों कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को बराबर कर रहे हैं। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, एक पार्टीशन डाल देता हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों को बराबर करना हो। तो देखो एक तरफ हमारे पास में क्या है, एक तरफ है n/2 और ये 25 प्लस 9n, ये है हमारे पास में, और एक तरफ हमारे पास में क्या है n/2, है ना, n/2 और ये 367, कुछ ऐसा है, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, ये n/2 से n/2 कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास में 25 प्लस 9n इक्वल टू 367, यही बचा हमारे पास में। अब हम लोग 9n को यहाँ रहने देते हैं, और 367 माइनस 25, तो ये क्या हो जाएगा 9n इक्वल टू हमारे पास में कितना बचेगा, 360 में से ये घटाओगे तो ये हो जाएगा 7 में से 5 गया 2, और ये 6 में से 2 गया 4, और ये 342, ठीक है।
n इक्वल टू क्या होगा 342/9। जब आप इसको कटोगे तो 9 1 जा और 9 38 जा में पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास में n इक्वल टू क्या आ गया 38। n की वैल्यू निकल गई हमारे पास में, n नहीं पता था, n निकल गया। अब समेशन ऑफ n हमें लगाना है। तो Sn का आपने देखा था क्या था, ये वाला, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 38, कौन सा, इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में लगा दो। तो क्या था n/2 और 367, n की वैल्यू क्या है 38/2 और ये 367, ठीक है। अब जैसे ही आप क्या करते हो इसको मैं अब इधर बना देता हूँ। 38/2 को ऐसे 2 1 जा और ये 19, ठीक है। अब 19 इंटू, अब क्या हो जाएगा Sn इक्वल टू क्या फाइनल आ गया 19 × 367, ये आया। अब 19 इंटू 367 हमारा क्या हो जाएगा 6973। ये Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आया। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये 5वां नंबर प्रॉब्लम सॉल्व होता है। 6वें नंबर प्रॉब्लम पे चलते हैं। 6वें नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द सम, आपको सम निकालना है ऑफ द ऑल मल्टीपल ऑफ 3 नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 100। मल्टीपल ऑफ 3 का जितना भी मल्टीपल है किसके किसके बीच, 1 से लेकर 100 के बीच में 3 का वो मल्टीपल होना चाहिए, 3 के टेबल में वो आना चाहिए। क्लियर है। तो बहुत ही ईजी है। तो ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 3 का मल्टीपल अगर लिखे तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 3 इज़, क्या क्या होगा बताओ, 1 से 100 के बीच में क्या क्या होगा। तो सबसे पहले तो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 12 होगा, और ऐसे करते 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 अंत में, सबसे अंत में सोचो क्या 99, क्योंकि 100 तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये 99, तो ये हमारे पास में एक क्या मिल गया, AP मिल गया। ये क्या मिल गया हमें, ये एक ऐसे करने से हमें एक AP मिल गया। ये क्या मिल गया मुझे, AP मिल गया। अब इसमें से हमें सब चीज़ पता है। क्या पता है, A पता है हमें 3, D पता है हमें 3, यानी कि 6 में से 3 गया तो क्या 3, D पता हो गया। और हमें सबसे आखिरी का जो टर्म है वो भी मुझे पता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, AN। क्या बोलेंगे, AN। तो AN भी हमें पता है, इसी को हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं। कितना है 99, सबसे आखिरी पे जो है 99 पे। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं, जो पुराना फार्मूला हमने पढ़ा था AN का। तो AN इक्वल टू क्या होता है, A + n-1 इंटू D, यही होता है। तो AN हमारा कितना है 99 इक्वल टू, हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। तो ये जितना भी दिया है ये सब का सम निकालना है, 3 6 + 9 + ऐसे करके। तो ये AN 99 दे रखा है, तो रखा हमने, A दे रखा है 3 प्लस, और n जो है हमें नहीं पता है, तो n यहाँ से मेरा निकल के आएगा। तो n-1, और D की वैल्यू हमें पता है कितना 3। तो ये हो गया 99 इक्वल टू 3 प्लस, और देखो 3 से n में करोगे तो क्या हो जाएगा 3n, और ये प्लस माइनस तो माइनस, और 3 × 1 3। क्लियर है। आप चाहो तो एक एक करके 3 से n में कर लेना, फिर 3 से -1 में, फिर आप क्या करना है, ये साइन का मल्टीप्लाई कर करके बाहर निकाल देना। तो देखो माइनस का 3 और ये प्लस का 3 ख़त्म हो गया। तो फाइनली हमारे पास में क्या बचा, n इक्वल टू 99/3। फाइनली हमारे पास में ये बचा। तो अब देखो 3 1 जा और 3 33 जा, तो n इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया, फाइनली 33 आया हमारे पास में। फाइनली n इक्वल टू कितना आया 33, ये आ गया। अब देखो ये 33 अब आने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, हमें तो Sn पूछा था कि Sn क्या होगा, तो अब हम लोग Sn यहाँ पे निकाल लेते हैं। Sn इक्वल टू क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2, ठीक है। और क्या A + AN, याद है ये फार्मूला, ठीक है। तो n जब हमें पता चल गया तो ये 33/2 लिखा हमने। A हमें पता है कितना 3, और AN लास्ट टर्म वही है 99, ठीक है। ये हो गया। इस फार्मूले पे हम लोग निकाल लेते हैं समेशन को। तो ये 33 हमारा हो गया 2, और ये 99 में 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 9 + 3 मल्टीप्लाई करके ये 12 हो जाएगा, और ये 9 + 1 10 हो जाएगा 102,
ठीक है। तो देखो 9 + 3 ये हमारा 12 का 2 और 9 + 1 10। अब ये कटेगा 2 1 जा और 2 5 जा और 2 1 जा। तो अंत में हमारे पास में क्या बचा, SN = 33 × 51। ठीक है। तो इसी को जब आप करते हो 33 × 51 तो ये आता है 1658। कितना आ जाता है 1658। ये हमारा क्या निकल गया, आंसर निकल गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको टारगेट करना है इस तरह के प्रॉब्लम को। देखो जितना बनाओगे उतना बढ़िया से आपसे बनेगा ये। ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं इस सॉल्यूशन पे। फाइंड द सम, फिर से सम हमें निकालना है। ऑल ऑड नंबर लाइंग बिटवीन 0 to 50, जितने भी ऑड नंबर है 0 to 50 के बाद। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50 इज़। ठीक है। क्या क्या होगा 0 से 50 से, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो 1 होगा, फिर 3। ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल ना हो, जो 2 से भागित ना हो, वही ऑड नंबर होता है, वही विषम संख्या बोलता है। तो पहले 1 3 इस तरह से 5 और इसी तरह से चलते चलते, और 50 से नीचे, ये तो 50 जो है 2 से डिविजिबल है, इससे ठीक एक पीछे आओ तो क्या हो जाएगा 49। और ऐसा करने से ये हमें क्या मिल गया, AP मिल गया। ये जो 1 3 5 से ये क्या मिल गया, AP। अब फिर से वही चीज़ हम लोग लिखेंगे, क्या यहाँ पे A हमें पता है 1। ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमें पता है 3 में से 3 में से 1 को घटाओगे तो 2 हो जाएगा। और हमें AN पता है, जिसको हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं, वो है 49। ठीक है। लास्ट टर्म हमारा क्या है 49। अब हम लोग को निकालना है सम। तो सबसे पहले हम लोग वो फार्मूला लगा के n की वैल्यू निकालते हैं, AN वाला। ठीक है। तो ये AN की फार्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D, यही होता है। तो AN तो हमें पता है 49 और A की वैल्यू है 1, अब प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता, यही निकालना है। और D की वैल्यू हमें दे रखी है कितना, 2, ये हमने निकाला है, ये रहा 2। ठीक है। तो ये रहा 49 = और ये 1 और ये प्लस और ये 2 × n, तो क्या हो जाएगा 2n, और ये प्लस माइनस तो माइनस, और 1 × 2 तो ये रहा 2। क्लियर है। ये रहे 49 = अब देखो -2 है और ये प्लस का 1 है, तो क्या हो जाएगा -1 अब प्लस 2n। क्लियर है। अब ये -1 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 50। चलो मैं ऐसे कर देता हूँ, 49 + 1 = 2n। तो ये क्या हो जाएगा 50 = 2n। तो n = फाइनली हमारे पास में 50/2। अब ये कटेगा, 2 1 जा 2, फिर 25, तो n = कितना हो गया 25। n = कितना हो गया 25। अब चलो, अब हमें क्या निकालना था, SN समेसन ऑफ। तो क्या होगा यहाँ पे SN की वैल्यू, तो n/2 और A + AN, ये फार्मूला हमने पढ़ा है। ठीक है। तो n का वैल्यू हमारे पास में कितना है 49। ठीक है, सॉरी 49 बोल 25, सॉरी कितना है n की वैल्यू 25 अभी निकला है, और ये 2, और A की वैल्यू हमारे पास में क्या है 1। ठीक है। और प्लस AN सबसे लास्ट टर्म क्या है 49, ये हो गया। अब देखो ये 25/2 और ये हो गया 50। अब ये कटेगा, 2 1 जा 2, 25 जा। ठीक है। तो SN = फाइनली 25 × 25। SN = कितना हो गया 625। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। तो ये प्रॉब्लम नंबर 7 इस तरह से बना। अब प्रॉब्लम नंबर 8 पे आते हैं, जो कि लास्ट प्रॉब्लम है इस वीडियो का। कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। कह रहा है कि शुरू से 51 टर्म के सम को आपको निकालना है ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज सेकेंड टर्म इज़ 14 एंड थर्ड टर्म इज़ 18। देखो सेकेंड टर्म दिया है 14, थर्ड टर्म देखो एक यहाँ पे है और एक यहाँ है, ये मान लो ये एक AP है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 18 है। ठीक है। और ऐसे करते करते टोटल इसमें 51 ठो टर्म है। ये टर्म इसमें कितने टर्म है 51 ठो। मुझे एक बात बताओ, ये शुरू वाला टर्म क्या होगा बताओ। तो शुरू वाला टर्म यहाँ पे क्या होगा, तो देखो 18 में से 14 चला जाएगा। ठीक है। तो पहले कॉमन डिफरेंस कर लो, तो 18 में से 14 पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं,
d इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 18 माइनस 14, तो कितना हो जाएगा हमारा 18 में से 14 चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 14 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस 4 का आया, यानी कि अब ये 14 में से अब a मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये 14 में से मुझे कॉमन डिफरेंस को घटा दूंगा सेकेंड टर्म में से, है ना, ये T2 ऐसा बोलो, T2 टर्म 2 में से ये d को मैं घटा दिया T2 माइनस डी, क्या ये T2 यानी कि टर्म 2 माइनस डी को कर दिया तो ये क्या आ जाएगा 10। क्लियर है। तो हमें a भी मिल गया, d भी मिल गया, और ये 51, ये किस चीज़ को, ये n दे बता रहा है कि 51 है। क्लियर है। अब हमें क्या करना है कि सम निकालना है। ठीक है, क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो हम लोग यहाँ से एक काम करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं। Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 और ये बिग ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखो इस फार्मूला में सब चीज़ फिट बैठ जाएगा क्या, क्योंकि a की वैल्यू है तो है, n की वैल्यू है और d की वैल्यू है तो है। तो बस n की वैल्यू कितना 51, n की वैल्यू क्या 51/2 और ये रहा 2, a की वैल्यू कितना है 10, a की वैल्यू कितना है ये रहा 10। ठीक है, अब मल्टीप्लाई 10, अब प्लस n की वैल्यू कितना 51 माइनस 1 और d की वैल्यू कितना है ये देखो 4, तो यहाँ पे 4 रखेंगे और ये क्लोज। तो ये 51/2 और ये हो गया हमारे पास में 2 10 जा 20, अब प्लस 51 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास में, ये हमारे पास में बच जाएगा 50। ठीक है, तो ये 50 मल्टीप्लाई 4, ये इतना समझ में आया। ये हो जाएगा 51/2 और ये हो जाएगा 20 प्लस 50 में 4 से करो तो 200 और ये बिग ब्रैकेट क्लोज। अब चलो, ये हो गया 51/2 मल्टीप्लाई 220, क्योंकि ये 200 में 20 जोड़ेंगे तो 220 और मल्टीप्लाई में, और नीचे में कुछ नहीं है तो 1, तो अब ये 2 से घटेगा 2 1 जा और 2 110 जा। ठीक है, अब 51 इंटू अंत में Sn इक्वल टू क्या बचा 51 मल्टीप्लाई 110, तो क्या बचा 51, Sn इक्वल टू हमारे पास में 5610। ठीक है, क्या बचा 5610 हमारा, ये क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रॉब्लम नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 9 से उससे आगे के प्रॉब्लम को। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड शुभ दिन आपका।